गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने जाम किया NH9 धरना स्थल पर आ रहे किसानों को परेशान करने की कही बात। कहा किसानों को थाने ले गई पुलिस। निगम मुख्यालय में हुई उद्यान विभाग की विशेष बैठक। आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर हुई चर्चा। पार्षदों ने पार्कों में मोबाइल टावर्स को लेकर दिए सुझाव। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को एक दुखियारे किसान का समर्थन। सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा किसान। गुंडों ने छीन ली है किसान की जमीन। शासन प्रशासन बेखबर। गांधीनगर में चोरों ने मनी ट्रांसफर दुकान के तोड़े ताले। एहतियात के चलते नुकसान से बचा दुकान मालिक। दुकान में कैश न छोड़ने के चलते बचा नुकसान। और झील बस स्टैंड पर भयंकर अतिक्रमण से लोगों को हो रही भारी परेशानी। फुटपाथ पर भी अवैध पार्किंग। प्रशासन बना मूक दर्शक। नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर तमाम परेशानियां झेलते हुए आज किसानों का आंदोलन 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीतियों की घोषणा कर दी है। किसानों ने बताया है कि आज यानी सोमवार से हर रोज 11 किसान 24 घंटे के भूख हड़ताल पर रहेंगे। जब उनका उपवास खत्म होगा तो अन्य 11 लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस तरह ये चेन चलती रहेगी। इसके साथ ही आगे जाकर टोल प्लाजा फ्री करना और थाली बजाने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज भड़क उठे। किसानों ने NH9 को जाम कर दिया। किसानों का कहना था कि अन्य जगहों से जो हमारे किसान भाई यहां धरना स्थल पर आ रहे थे उन्हें पुलिस पकड़कर थाने ले गई है। इसके विरोध में उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। साथ ही किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेगी तब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। जी ने यह आह्वान किया था कि आप लोग जो है हमारे किसान भाइयों को बिना किसी बाधा के रुकावट के आने दे उसमें जो है धरने में, लेकिन प्रशासन ने इन पर दबाव बनाया और उन्हें जो है पकड़ लिया और थाने ले गई है। तो इसीलिए जो है हमने कहा था कि हम अगर आप अनुशासन हमारे साथ बरतेंगे तो हम आपके साथ अनुशासित रूप में रहेंगे। आप अगर हमारे साथ अभद्रता करेंगे तो हम उससे डबल अभद्रता करेंगे, क्योंकि किसान का जमीन मरा नहीं है और किसान अपने स्वाभिमान के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है। तीनों कानून वापसी करा कर जाएगा और MSP पर कानून बनवा कर जाएगा। ये खूब समझ ले मोदी सरकार, योगी सरकार, ये जितनी भी बीजेपी सरकार इस देश के अंदर है, जहाँ जिस स्टेट में है, ये पूरा देश का किसान जाग चुका है और ये जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि ये सरकार चाहती है कि किसानों को भी मजदूर बना लिया जाए। इन्हें धीरे धीरे करके सब पे जो है कब्जा कर लिया है। केवल एक किसान बिरादरी ऐसी बची थी कि जिसके चंगुल से बाहर थी। इन्हें कुछ सरमायादारों के चक्कर में आकर ये फजीयत उठाई है और मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी से कि ये त्वरित कार्रवाई करके इनसे वापसी, ये कानून अपने जो काले कानून है वापसी ले ले और किसान हित में कार्य करना शुरू कर दे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में उद्यान विभाग की विशेष बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नीतू त्रिपाठी ने की, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के बजट को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए पार्षदों ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने की बात के साथ साथ पार्कों में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर सुझाव दिए। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली नगर निगम की उद्यान विभाग की विशेष बैठक में सदस्यों ने कहा कि योजनाएं तो अच्छी बनाई गई, लेकिन फंड की कमी की वजह से जो कार्य होने चाहिए वैसे नहीं हो पाते। पार्कों में टावर लगाए जाने को लेकर पार्षदों ने कहा कि पहले क्षेत्रीय RWA से इस बारे में उनके सुझाव लिए जाएं और उसके बाद ही पार्कों में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर कोई कदम उठाया जाए। वहीं उद्यान समिति की अध्यक्ष नीतू त्रिपाठी ने कहा कि योजनाओं पर कार्य तभी हो पाता है जब आपके पास फंड पर्याप्त हो। आइए सुनते हैं कि पार्कों के रखरखाव और राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मालियों की जो कमी है, एक तो आपको क्या बोलें कि फंड का अभाव तो है ही है हमारे पास। फंड, जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं और जिनकी अभी भर्ती भी 50 की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में है कि उन लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिल पा रही और बजट की प्रॉब्लम है ही है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए कि जो बुजुर्ग हैं और जिनको अब तनख्वाह नहीं मिल रही है और
वो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे मेयर भी तीनों लड़ रहे हैं और हम लोग सभी पार्षद लगे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और जैसे जो भी होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। उद्यान कमेटी में फंड तो वैसे नहीं है, पर फंड के लिए हमारे तीनों मेयर ने अभी लड़ाई लड़ी थी और केजरीवाल जी के निवास पर बैठे भी थे और 3 दिन वो बेचारे अनशन पे भी रहे। उसके बावजूद भी केजरीवाल जी इतने निर्दयी आदमी हैं कि वो एक बार भी बाहर नहीं आए। कम से कम उनकी बात तो सुन लेते, जिसमें महिला पार्षद भी थी और वो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुई। तो फंड की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, पर जैसे कई सुझाव आए हैं अभी हमारे पार्षद भाई बहनों ने दिए हैं कि उसमें हम अपने जैसे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा का करेंगे या फिर उसमें शॉप्स वगैरह के लिए या कुछ ऐसा कुछ मतलब करने की कोशिश करेंगे और उससे जैसे भी रेवेन्यू कुछ बढ़ता है या कुछ होता है तो हम अपने पार्कों का रखरखाव कर सकेंगे। एक और जहां कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे प्रोटेस्ट में एक ऐसा परिवार भी मौजूद है जो सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है और प्रोटेस्ट में लगातार शामिल है। इस परिवार के एक सदस्य महिपाल सिंह का कहना है कि उनकी अलीगढ़ के एक गांव में 6 बीघा जमीन है जो गुंडों ने छीन ली है और उस पर सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते वो कोर्ट में केस लड़ते लड़ते अपना घर तक बेच चुके हैं, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। महिपाल सिंह का कहना है कि वो भी गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं और कैंसर से पीड़ित हैं। उनके 4 बच्चे हैं, घर का खर्चा और गुजारा करने के लिए वो खिलौने बेचते हैं। महिपाल सिंह का कहना है कि वो भी एक किसान है और उनकी जमीन छिन जाने की वजह से वो भी इस प्रोटेस्ट में किसानों का समर्थन करने और सरकार के सामने अपनी इच्छा मृत्यु की मांग जाहिर करने आए हुए हैं। सर, सरकार ने अफसरों ने मेरी ज़मीन सारी छीन ली। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर मकान दांव पर लगाकर ज़मीन का केस लड़ा, सब बात करी तो कहा कुछ गुंडों ने ये ज़मीन 420 से लिखवा ली। मैं नाबालिग था जब, जो मेरा कौन सा कसूर था जो मेरी ज़मीन सरकार ने छीन ली। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद। क्या मेरे पास घर मकान नहीं है, मैंने बेच के ज़मीन में ही लगा दिया। कब से रह रहे हैं? मुझे होगा सन 2003 से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं साहब यहाँ बेचता हूँ खिलौने और कुछ ब्लो लगा लेता हूँ बाजार में। मैं भी तो किसान हूँ, जब मेरी ज़मीन जाएगी तो मैं किसान नहीं हूँ। मैं चौथाई का हिस्सेदार, मेरे हिस्सा में 6 बीघा ज़मीन आती है। हाँ, एक मिनट सर, तो मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? आप डीएम साहब अपनी दबंगी दिखा रहे हैं, सरकार अपनी दबंगी दिखा रही है गरीबों पे। क्या गरीबों का भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या गरीबों पर रिश्वत नहीं हो पाती है? इसलिए मैं बता, केस के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, कहाँ से अपील करूं, घर का कैसे लाऊंगा, अपील करूं और कितना भागा दौड़ूं? मुझे 20 साल केस लड़ते लड़ते हो गई। वहीं दिल्ली के गांधीनगर थाना इलाके में एक दुकान मालिक की एहतियात के चलते उसका बड़ा नुकसान होने से बच गया। मामला मुकेश गली सुभाष रोड का है, जहां चोर एक मनी ट्रांसफर बचत खाते की दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने के लिए घुसे, लेकिन दुकान मालिक की एहतियात के चलते चोरों को कुछ नहीं मिला। दुकान के मालिक का कहना है कि वो दुकान में कोई कैश नहीं छोड़ गया था, इसलिए उसका नुकसान होने से बच गया। वहीं इलाके में जब से ठंड पड़नी शुरू हुई है, वैसे ही चोरी की वारदातें अचानक से बढ़ती जा रही हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई दिनों से अलग अलग गलियों में चोरी की वारदातें हो रही हैं। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुटी है और चोरों को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। सर, कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली शटर तोड़ के गया है। अच्छा, तो कैश रखते थे आप? नहीं सर, कैश करना। अच्छा, कितने बजे पता चला आपको? ये मेरे को तो अभी पता लगा है। अच्छा, बाकी ये काम सुबह का है 5-6 बजे। अच्छा, और भी ताले टूटे हुए हैं? हाँ सर, और भी आगे टूटे हुए हैं, आगे गली में बता रहे हैं और भी टूटे हुए हैं, उनका सारा सामान लेकर निकाल। पूर्वी दिल्ली में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और चोरों के निशाने पर ज्यादातर मोबाइल फोन्स की दुकानें आती हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्वी दिल्ली के शकरपुर से सामने आया है, जहां देर रात चोरों ने 2 दुकानों पर धावा बोलकर लाखों का माल उड़ा दिया। एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान से एप्पल कंपनी के ब्रांडेड 70 मोबाइल फोन और लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। मोबाइल फोनों समेत चुराए गए सामान की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुटी है। हम तो अपना रोज़ की तरह घर चले जाते थे, बट क्या हुआ, कल सुबह हम
को फ़ोन आया 8:30 बजे, किसी ने देखा होगा, यहीं से कॉल किया कि आपके जो लॉक थे वो टूट गए हैं। तो मैं तो आधे घंटे तक शॉक रहा, ऐसे कैसे ही रहा। तो जो मेरे कलीग्स हैं उनको मैंने बोला, वो पास में ही रहते कि जाकर देखो। तो उन्होंने आकर देखा, मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे सामान सारा गायब हो गया है। तो फिर मैं घर से आया, देखा, ओपन किया, कंप्लेंट की, तो कम से कम 70 के समथिंग फ़ोन थे, क्योंकि गिन के कौन रखता है, कस्टमर्स के फ़ोन थे। तो 70 के समथिंग फ़ोन थे और 4 लैपटॉप थे, जिनमें 3 मैकबुक थे और 1 विंडो लैपटॉप था डेल का। स्पेयर पार्ट्स में जो ओरिजिनल डिस्प्लेस वगैरह थी, ओरिजिनल बॉडी थी फ़ोन की, वो सब ले गए वो लोग। और एक यहाँ पर मैंने डेमो में टीवी लगाया हुआ था LED, तो वो ले गए। और थोड़ी बदतमीज़ी वगैरह इन्होंने हुड़दंग काटा इधर उधर, वो सब करा उन्होंने। 99% आईफोन थे, 2 या 3 4 एंड्रॉयड हो सकते हैं, क्योंकि आईफोन रिपेयर ही करता हूँ मैं चिप लेवल, तो कुछ भी जो होता है वही करता हूँ सिर्फ, और बहुत हाई क्लास लेवल का करता हूँ मैं। तो वो हो गया भैया। फ़ोन की कीमत कोई मुझ पे कितना क्लेम कर रहा है अपने फ़ोन का, वो उस पर डिपेंड करता है। रात को ही एक फ़ोन आया था प्रीत बिहार साइड से रिपेयर होने, उसी रात को वो मैं करके ही गया था। अभी उस शॉप वाले ने अपने कस्टमर को 27,000 रुपये भरे हैं, मतलब फ़ोन ही दिया है दूसरा। तो मैंने उनको बोला आप भर दो, जो मैं कर सकता हूँ मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अभी 1.5 महीने पहले मैंने अपना शॉप न्यू ओपन किया था, ये सोचा कुछ आगे बढ़ूँगा, बट बहुत पीछे गया मैं अपने हिसाब से ओल्ड के हिसाब से लगा रहा हूँ, तो 9-10 लाख के आसपास चेहरे नज़र आ रहे हैं। बट सर्दी थी और गवर्नमेंट ने मास्क अलाउ किया हुआ है ऑलरेडी, तो सबने मास्क लगाया हुआ था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की बजट बैठक में पार्षदों ने अपने सुझाव दिए। पार्षदों ने कई मदों में बजट बढ़ाने की बात कही। CCTV, कंप्यूटर क्लास, सिक्योरिटी गार्ड्स, नर्सरी, आया और टीचर्स की नियुक्ति की बात की गई। स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी का बजट बनाने की मांग भी की गई और यमुना खादर में रहने वाले शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए पोटा केबिन बनाकर उन तक शिक्षा पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। आज के शिक्षा समिति के बजट की डिस्कशन मीटिंग थी, उसमें हमारे समिति के सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए और जो नगर निगम के विद्यालयों में जो पब्लिक स्कूलों से निकलकर भी लगभग 38,000 के करीब बच्चे आए हैं, तो वो MCD के स्कूलों की गुणवत्ता को देखते हुए हमारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आए, जो वास्तव में जिसके लिए हमारे शिक्षक और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी और हम सभी के प्रयासों से हुआ। हमारे शिक्षकों ने गली गली में जाकर प्रचार किया कि स्कूलों में हमारे में ये सुविधाएं हैं, तो उन सबको देखते हुए हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है और निश्चित रूप से वो बच्चे वही थे जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे थे। साथ में स्कूलों के, क्योंकि आजकल स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हमारे समिति के सदस्यों ने मेगा PTM जो पीछे की थी उसमें उसको बहुत अच्छा सराहा और आगे चलकर उस मेगा PTM को और हर महीने करने के लिए बल दिया। स्कूलों में जो मेंटेनेंस की बात है, स्कूलों में लगातार कोई भी मेंटेनेंस उसका कार्य चल रहा है, विद्यालय बंद पड़े हैं, लेकिन अभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखने थे, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए सदस्यों ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रक्रिया को 2-3 महीने लग जाते हैं, इसलिए स्कूल अगर 2-3 महीने बाद खुलेंगे तो उसके बाद में फिर 2-3 महीने और लग जाएंगे, इसलिए उस प्रक्रिया को अभी से शुरू किया जा सके, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए गार्ड्स जो है स्कूल खुलते ही पहुंच जाएं। इसी तरीके से नर्सरी आया टीचर्स के लिए भी हमारे सदस्यों ने कहा कि उनकी फाइल को पूरा कंप्लीट अभी कर लेना चाहिए और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो नर्सरी आया टीचर्स अपने बच्चे वहाँ स्कूलों में अपना ड्यूटी दे सकें। वहीं निर्माण समिति की बैठक में भी पार्षदों ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि निगम को फायदा हो, इसके लिए सड़कों के किनारे यूनिपोल्स, सामुदायिक शौचालयों पर और ढलाव घरों पर ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन लगाकर कमाई हो सकती है। साथ ही कहा कि पार्कों में जूस शॉप या कैंटीन बनाकर कमाई की जा सकती है और निगम के सामुदायिक भवनों पर मोबाइल फोन टावर लगाए जाएं। इससे निगम के खाते में पैसा भी आएगा और खर्चे भी आसानी से मैनेज हो जाएंगे। आज हम बैठक तो कर रहे हैं, लोगों ने सुझाव भी किए कि हम नगर निगम से अपनी आय को कैसे बढ़ा सकें। जैसे हमारे पार्षद बहनों ने और भाइयों ने सुझाव भी रखे हैं, जो नगर निगम की रोड्स आ रही हैं, जैसे करावल नगर रोड आती है, जौहरीपुर रोड आती है, उन पे हम यूनिपोल्स लगाएं ताकि वहाँ से नगर निगम को स्वयं एक आय हो सके। जैसे नगर निगम की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर मोबाइल टावर्स की बात रखी गई है। जैसे नगर निगम के पार्क्स हैं उसके बाहर एडवर्टाइजमेंट की बात रखी गई है, क्योंकि नगर निगम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। देखिए ये सुझाव इतने मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हमारे पास जितने गार्डन्स हैं, जितने हमारे पास पार्क हैं जिसमें लोग जाते हैं घूमने, सुबह शहर के लिए जो लोग जाते हैं, हम उन लोगों को भी बता सकते हैं कि अगर उनके लिए बाहर अगर जूस काउंटर्स बन जाएं या उनके लिए बाहर
कुछ स्नैक्स के एक शॉप्स बन जाए या काउंटर्स बन जाए और नगर निगम उन्हें अलॉट करे तो ये अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम भी होगी और लोगों को रोजगार भी इसके द्वारा से मिलेगा। नगर निगम इसके लिए अच्छी पहल के साथ आगे बढ़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झील बस स्टैंड भयंकर अतिक्रमण का शिकार हो रखा है। इसके साथ ही फुटपाथ पर भी अवैध पार्किंग के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां अतिक्रमण से उनको बहुत परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि पूरे बस स्टैंड और फुटपाथ पर अवैध पार्किंग करके एक तरह से कब्जा किया हुआ है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बता दें कि अतिक्रमण का आलम यह हो गया है कि बस स्टैंड पर सवारियों के बैठने की भी जगह नहीं बची है और आम जनता को इस बस स्टैंड का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि स्टैंड के आसपास दिन में ही कई लोगों को खुलेआम शराब पीते देखा जा सकता है। वहीं इतना सब होने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार और उनका प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और शायद किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है। ये बस स्टैंड नहीं यूज हो पा रहा। ये बस स्टैंड तो एक पार्किंग बना हुआ है, एक गलत आदमियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे गलत आदमी सोते हैं, जागते हैं, सारे दिन आवारागर्दी रहती है। पार्किंग बना हुआ है, कोई भी आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, उनको रोका जाता है तो वो कहते हैं तुम्हारा क्या जा रहा है, बस स्टैंड तो है। सवारियाँ आती है पर उनको बस ही नहीं मिल पाती तो क्या करेंगे, कहाँ रुकेगी बस, कैसे रुकेगी? यहाँ गाड़ियाँ इतनी खड़ी रहती है। ये तो गाड़ियाँ हर वक्त खड़ी रहती हैं, एक घटी तो दूसरी लगा दी, कोई तो परमानेंट खड़ी रहती है, खराब रहती है, बस स्टैंड पर खड़ी है। सवारी बैठने को जगह नहीं होती यहाँ पर, बस भी आगे पीछे रुकती है, यहाँ पर नहीं रुकती है। बस के लिए सवारी आती है यहाँ? सवारी कहाँ आएंगी, जगह नहीं बैठने को होती, गंद होती है, कोई सिगरेट बना रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गंदी गंदी गाली दे रहा है यहाँ पर खड़े होकर। 310 या 39 कोई भी पकड़नी होती है मुझे। बस बैठने की यहाँ इतने गंदे लोग रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, नशेड़ी दुनिया भर के बैठे रहते हैं, वैसे परेशान हो जाते हैं हम लोग, इधर उधर हो जाते हैं। वहीं गांधीनगर में बुद्ध बाजार पुलिया के पास बना ढलाव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां से गुजरने वाले और स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े का ढेर पूरी सड़क को ब्लॉक कर देता है, जिससे अक्सर जाम लगा रहता है। साथ ही कूड़े से गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। यहां से निकलती भयंकर दुर्गंध से लोगों का गुजरना मुहाल है। आपको बता दें कि रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़ों के लिहाज से गांधीनगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में गिनी जाती है, जिसके कारण यहां रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है। झील चौक और महिला कॉलोनी मार्केट की तरफ से आने वाले मेन रोड सीधे गांधीनगर मार्केट से जुड़ते हैं और बुद्ध बाजार पुलिया के पास आकर गांधीनगर मेन रोड तंग गली में बदल जाती है। इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। परेशानी है जी, रोड जाम हो जाता है सारा, बुधवार के दिन भी वैसे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। पब्लिक को इतनी परेशानी होती है निकलने में कि 2-2 घंटे लोग फंस जाते हैं निकलने में, सारा जाम हो जाता है वहाँ से वहाँ तक। और हम लोग को भी परेशानी है बदबू से, पूरे गली में बच्चे सब बीमार हो रहे हैं इससे, सारा बदबू, सारा अंदर कीड़े चूहे सब अंदर घुस रहे हैं सारा। आधी से ज़्यादा गिर जाती है, या तो कम है, आधी से ज़्यादा गिर जाती है। मच्छर गंदगी है, पीछे वाले बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हमारे पब्लिक को परेशानी, हमें भी परेशानी है। कूड़ा डालते जाते हैं ना, उनके ऊपर के अफसर आके बोलते हैं कि भैया कूड़ा क्यों डलवाते हो, इतना जाम होता है, सबको समस्याएं होती हैं, पूरा जाम हो जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हो जाते हैं, जाम रहता ही रहता है। और गंदी बीमारी बहुत है, वैसी तुम्हें पता ही है, बीमारियाँ वैसी चलनी है। कूड़ा इतना डलता है, बिल्कुल रोड आधा तो ऐसा पूरा घिरा रहता है, जिसमें कि निकलने वालों को इतनी परेशानी होती है, जाम ही जाम रहता है पूरे दिन। ये समझ लो कूड़ा अभी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रोड के वहाँ तक बीचों बीच में कूड़ा आ जाएगा, इसी पे से निकलेंगे। बीमारियाँ इतनी हो रही है, वैसे इतना सफाई का इशू करते हैं और खुद ही गंद मचाते रहते हैं। हाँ, सफाई अभियान वगैरह का नाम पे कुछ भी नहीं है, देख लीजिए आप खुद देख सकते हैं, सबको दिख ही रहा है, ये ना कोई सफाई है ना कुछ है। बस यही कहना चाहेंगे हम तो कि इसका कार्यवाही की जाए। बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पे ना पूरा कूड़ा गिरता है, रोड जाम हो जाता है, पब्लिक को परेशानी बहुत होती है। जगह जगह का मलबा यहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ का डालते हैं ये कूड़ा, और बिना एरिया का कूड़ा भी डलता है यहाँ पे, कोई नहीं उठाता, यहाँ के पैसे लेते हैं यहाँ पे कूड़ा उठाने के भी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।